नमस्कार दोस्तों, मैं आज कार्तिक मास की बहुत सुंदर कथा आप लोग के साथ सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़े आदमी रहते थे। उनका नाम रामलाल था। उनकी पत्नी नहीं थी। उनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थीं। दोनों बेटे भी अलग अलग हो गए थे। वो कभी कुछ दिन बड़े बेटे के पास रहती तो कुछ दिन छोटे बेटे के पास रहते। बड़ी वाली बहू थोड़ी नकचढ़ी थी। वो ससुर का ज़्यादा आदर भाव नहीं करती थी, लेकिन छोटी वाली बहुत अच्छी थी, सीधी सादी थी। वो ससुर का खूब मन लगाकर सेवा करती थी। जब कार्तिक मास आया तो ससुर ने रामलाल ने कहा अपनी बड़ी बहू से कि बहू, मैं 1 महीने कार्तिक मास का स्नान करूँगा, तो जो नियम है वो तुम कर देना। बड़ी बहू बोली, पिताजी मेरे से तो ये नहीं होगा। इतना ठंडा में कौन सुबह सुबह उठेगा, कौन आपको पानी लाएगा, कौन क्या करेगा। मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी। अब रामलाल क्या करे। दूसरी अपनी बहू को, छोटी वाली बहू के पास गया। बोला, मैं बहू 1 महीना कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, जो नियम है कर देना। छोटी वाली बोली, ठीक है पिताजी, आप मेरे को नियम बता दो, मैं वो सारे नियम आपको कर दूँगी, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो रामलाल ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे लिए कुएं से पानी खींच देना, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, उतना सुबह मुझे दिखाई नहीं देगा। मेरे लिए कुएं से पानी खींच के ला देना, और जब मैं नहा लूँ तो मेरी धोती को साफ कर देना, और पूजा पाठ का जो सामग्री है इकट्ठा करके रख देना, यही करना है। उसने बोली, ठीक है। कार्तिक मास का मतलब महीना शुरू हो गया। रामलाल अपना नहाना शुरू किया। कार्तिक स्नान तो अंधेरे में नहाते हैं, इसका स्नान अंधेरे में करते हैं। तो उसकी बहू ने, छोटी वाली ने एकदम वैसा ही कहना शुरू कर दिया। उनके लिए कुएं से सुबह उठ के पानी भर देती। जब वो नहा लेते तो उनकी धोती को धो के सूखने को डाल देती। फिर उनके लिए पूजा पाठ का सामान इकट्ठा कर देती। फिर उनके लिए एकदम बिना लहसुन प्याज वाला जो खाना होता है वो बनाती। इस तरह से नियम से उनका अपना स्नान हो रहा था। तो छोटी बहू थोड़ी बहुत ही सीधी सादी थी। जब वो मतलब अपने ससुर के कपड़े को धोती और धूप में सूखने के लिए डालती तो उसके जो बूंदे गिरते उससे नीचे धरती पर मोती हो जाता था। लेकिन वो ध्यान नहीं देती थी। वो झाड़ू से मार के इकट्ठा कर देती थी। कहती थी पता नहीं है मोती कहाँ से आ जाती है, उसको समझ में नहीं आता था। जब लास्ट दिन हो गया, 1 महीना पूरे होने को आया, तो उसके ससुर ने कहा कि कल तुम अच्छे से खाना बनाना, थोड़ा ज़्यादा खाना बना देना, क्योंकि मैं 5 पंडितों को भोजन कराना चाहता हूँ। और ऐसा कह के वो दूसरे दिन ससुर उठ के खेत पे चला गया, और उसकी बहू जो थी अपना खाना बनाने लगी। खाना वाना बना के गई खेत पे। बोली कि पिताजी मैंने तो खाना बना के रख दिया है, आप जाइए पंडित जी लोग को खिला दीजिएगा, तब तक मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। क्योंकि उस समय धान में फल लगने वाला था, जिस कारण वो लोग तोता चिड़िया आके खाते थे, या कोई जानवर घुस जाए के बर्बाद कर देता था। इस कारण वो लोग खेत का रखवाली करते थे। उसके ससुर बोला, ठीक है तुम तब तक रखवाली करो, मैं खाना खा के और खिला के आता हूँ। उसका ससुर आ गया और उसने के बैठ गई खेत में। बैठी तो देखी खूब चिड़िया सब आ रही है, झुंड के झुंड दाना चुगने के लिए खेत का। उसने सोचा कार्तिक मास में तो पंडित जी को खिलाओ, भोज कराओ, ये कराओ वो कराओ, ये चिड़िया को क्यों मैं उड़ाऊँ, इनको भी भोज करने देती हूँ। ऐसा उसने सोचा और वहीं चद्दर तान के सो गई। जब चिड़िया जितना उनका दाना चुगी खेत का, वो सब दाने जो खा खा के गिर रहा था, वो सारे मोती मतलब सोने चांदी के मोती बन गए, और पूरा उसका खेत एकदम सोना चांदी से भर गया। जब उसका ससुर आया तो अपनी बहू को जगाया। बोला,
बेटा ये कैसे हो गया, हमारा खेत तो सोना चांदी से भर गया। ये सब चीज़ें जब उसकी बड़ी बहू ने देखा तो उसे बहुत अपने आप मतलब ये हुआ कि मैं अगर ऐसा करती कार्तिक मास में तो मेरे को सोना चांदी मिलता। फिर इन लोगों ने सारा अपना खेत से सोना चांदी घर लाए और छोटी बहू धनवान हो गई। अब बड़ी बहू बहुत बेचैन हो गई। वो सोच रही थी अगले माह अब आए, कार्तिक का स्नान अब आए तो मैं भी अपने ससुर के वैसा ही करूँगी। उसने वैसा ही किया। अगले बार आया तो उसने कहा ससुर से, आप इस बार कार्तिक का स्नान कर लो, मैं आपको देखभाल करूँगी। ससुर बोला, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जिद करके बुढ़े मतलब अपने ससुर को बार बार नहलाती और करती। बूढ़े अब बीमार रहने लगे, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। फिर भी 1 महीना कैसे भी निकल गया। फिर वो जब कपड़ा भी उनका धोती तो अजीब सा मतलब कि उसको घिन आता था कपड़ा धोने में भी। वो स्वच्छ मन से कुछ नहीं कार्य करती थी। फिर लास्ट दिन आया तो ऐसे ही उसने ब्राह्मण को भोजन बनाया और जाके खेत पे बोली कि मैं मतलब कि मैं यहाँ रखवारी करती हूँ, आप जाओ। और जितना चिड़िया आया उन लोग सबको मार के वो भगा दी। बोली कि मैं रखवारी कर रही हूँ, मेरे खेत को तुम लोग खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी, मेरे को क्या बचेगा। ऐसे करके उसने पूरे चिड़िया को भगा दिया। और उसके खेत में ऐसा हुआ कि उस साल बिल्कुल फसल नहीं हुआ, सब फसल बर्बाद हो गया। तब उसने अपनी छोटी वाली गोतनी जो थी उसकी उससे पूछी कि बहन तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम धनवान हो गई, मैं भी तो पिताजी की सेवा की और मैं तो धनवान नहीं हुई। तो छोटी वाली बहू ने सब बताया कि देखो ऐसे ऐसे मैंने किया था, चिड़िया खेत मतलब कि खा रही थी तो मैंने उड़ाया नहीं था और मैंने सभी कार्य श्रद्धा भाव से किया था। तब बात बड़ी वाली को समझ में आ गई और अगले साल उसने खुद मतलब कि गंगा स्नान किया कार्तिक मास में और सारे चीज़ नियम से किए, जिससे उसकी भी स्थिति सुधार हो गई। तो जय हो कार्तिक महाराज की।